हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपनी बिजनेस क्लासेस में। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटा, अभी तक के अगर हम बात करें तो बिजनेस में हमने अभी पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। जिस भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए फिर ये स्टार्ट। तो हमने देखा था बिजनेसेस को टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। देखिए एक बार मैं हल्का रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो बिजनेसेस को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो हमने इंडस्ट्रीज को हमने कंप्लीटली पढ़ा। तो इंडस्ट्रीज में हमने देखा था कि तीन एक्टिविटीज देखी थी, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में हमने देखा कि जो जमीन से यानी कि नेचर से जो हमें मिलता है वो हमने क्या था कि वो सारा का सारा क्या है, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो कि हमारी पशुपालन से और पेड़ पौधों से होती है, एक्सट्रैक्टिव जो कि हमारी जो एग्रीकल्चर और जो माइनिंग वगैरह से होती है, यानी कि जमीन से जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो सारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने देखा जो जमीन से जो हमने निकाला है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिले हैं उनको हम यूज करने लायक बनाते हैं। जैसे कि हमने इसको देखा था कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में हमने चार टाइप्स की इंडस्ट्री देखी थी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ये इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी। तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर ये कौन सी इंडस्ट्री थी। जैसे एनालिटिकल में हमने देखा था कि इसमें जैसे कि हम कोई एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि कच्चे ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सारे निकालते प्रोसेस करके। फिर उसके बाद है आपके पास जो कि सिंथेटिकल में जैसे पत्थर को तोड़कर रोडिया बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। ये क्या है आपकी सिंथेटिकल्स, यानी कि किसी पार्ट को छोटा करके उसी को ही, जैसे कि गेहूं से हम आटा बनाते हैं, ये सब क्या है। फिर प्रोसेसिंग था। प्रोसेसिंग में क्या था, जैसे कि हम बात करते हैं कि शुगर केन शुगर बनाना, मिल्क से चीज, जैम्स या फिर कोई और प्रोडक्ट, या फिर हम फ्रूट से कुछ और बनाते हैं तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। असेंबलिंग यानी कि असेंबल करना, किसी चीज को एक दूसरे वस्तुओं में मिला के एक बड़ी वस्तु को बनाना। फिर टर्सरी इंडस्ट्रीज को देखा था। टर्सरी इंडस्ट्रीज मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी के को जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो यूज करने लायक हम बनाते हैं या फिर हम उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो सब सुविधाएं जिसमें हेल्थ केयर आ जाता है, बैंकिंग, रेस्टोरेंट्स, लॉ, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी होती है जो कि टर्सरी में इंक्लूड होती है। फिर अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो आज का टॉपिक रहेगा अपना, वो है कॉमर्स। देखिए बेटा सभी, कॉमर्स क्या है कि कॉमर्स मैंने आपको अभी भी बताया कि commerce include all those activities facilitate movement goods producer to ultimate the consumers, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूसर तक पहुंचाना या प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना, यानी कि एवरीथिंग इज कॉमर्स। ठीक है। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने अपने पूरे बुक्स में यही पढ़ना है कि कैसे यानी कि कॉमर्स या बिजनेस इसको हमने कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं, कौन क्या क्या पढ़ना होगा, किस टाइप से करना होगा। देखिए बेटा, तो ट्रेड, एक तो है ट्रेड। ट्रेड को समझेंगे। एक पढ़ेंगे हम एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड की, यानी कि उससे रिलेटेड क्या क्या, ट्रेड के रिलेटेड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेड को देखते हैं कि टर्म ट्रेड commonly the understood the sale, transfer, exchange of goods। तो सिंपली हम क्या समझते हैं कि भाई किसी गुड्स या सर्विसेज, किसी गुड्स को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ले जाना या एक्सचेंज करना, कि सामान दिया पैसा लिया, यानी कि सेल और ट्रांसफर हो गुड्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। जिसमें सर्विसेज भी होती हैं। ट्रेड इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। गुड्स क्या होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एक प्लेस से सेकंड प्लेस। सर्विस क्या होती है, एक आपकी इंटेंजिबल इंटेंजिबल वस्तु हम बोलते हैं, जो हम दिखाई नहीं देते लेकिन वो हम बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सामान कोई एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक लेके जा रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, ये सब क्या सर्विसेज है। और बदले में क्या लिया जाता है, यानी सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू एंटिटी टू अनदर, ऑफर इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो मनी एक्सचेंज की जाती है। तो ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड क्या होता है, कि इंटरनल
ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। इससे पहले हम बात करें एक लोकल ट्रेड भी, ठीक है। लोकल में इंटरनल में ही काउंट हो जाएगा, लोकल होगा, फिर आपका आपका नेशनल होगा, और उसके बाद जो एक्सटर्नल है वो इंटरनेशनल होगा। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, जो इंटरनल ट्रेड की हम बात करते हैं, तो इंटरनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है, टू टाइप के ट्रेड को हम पढ़ेंगे, ये कंप्लीटली चैप्टर आएंगे आगे हमारे। तो इस टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल। तो होलसेल आप सबको पता होगा बेटा कि होलसेल क्या होता है, बल्क में जो सामान बल्क में उठाया जाता है। बल्क का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं, वो शॉपकीपर कहाँ जाते हैं, वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सामान मिलता है, वो वहां से उठाते हैं सामान, यानी बल्क में पैकेट के पैकेट, कार्टून के कार्टून, दर्जन या फिर यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स को उठा के लाते हैं, जो कि हमें वो सिंगल सिंगल में बेचते हैं। तो जो रिटेल है वो सिंगल सिंगल यूनिट बेचते हैं, और जो होलसेल है वो बल्क में सामान को निकालते हैं, बेचते हैं। वो सिंगल यूनिट्स में सामान नहीं देते होलसेल। समझ में आया बेटा? यानी कि होलसेल का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी यानी कि बल्क में सामान दिया जाता है, जिसमें जो कस्टमर डायरेक्टली नहीं जाता है। अगर किसी कस्टमर को बहुत ज्यादा सामान खरीदना है तो ही जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वो रिटेल से खरीदेगा। तो रिटेल में जो है, रिटेल छोटे होते हैं, होलसेल बड़ा होता है। अब देखिए ना, एक्सटर्नल बिजनेस की हम बात करते हैं, तो एक्सटर्नल बिजनेस क्या होता है, जो बाहर का। तो इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट आप सबको अच्छे से पता होगा बेटा कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मीन्स सेलिंग गुड सर्विस प्रोड्यूस वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सेलर सच गुड सर्विस नोन द एक्सपोर्टर, द फॉरेन बायर नोन ए इंपोर्टर। यानी कि हम कोई सामान किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि भाई कोरोना के कारण बहुत सारे देशों ने इंडिया से मेडिसिन मंगवाई, तो हमने जो मेडिसिन वहां पर बेची, तो हम बोलेंगे कि हमने वो एक्सपोर्ट किया, हमारा जो ट्रेड था वो एक्सपोर्ट का हुआ है। इंपोर्ट क्या होता है कि जो खरीदता है, जैसे कि हम कोई दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। एंटरपोर्ट क्या होगा कि जिसमें कुछ is referred to port, city, trading post, mechanizing by the imported store and trade, usually the exported again. Through the modern time, the still refer the duty-free port, high volume re-export trade, for example, जैसे कोप गुड, होप, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, टोक्यो, जापान, नेम इज फ्यू। यानी कहने का मतलब ऐसा ट्रेडिंग जो कि एक वस्तु हम ले रहे हैं और एक दे रहे हैं, हैंड टू हैंड क्या कर रहे हैं, उनपे जो भी ट्रेड की जो भी ड्यूटीज हैं वो भी क्या है, फ्री कर दी जाती हैं कि भाई आप हमें दीजिए और हम आपको देंगे। तो वो होता है आपके पास इंटरपोर्ट ट्रेड। बेटा समझ में आया एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब, यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और आपके पास इंटरपोर्ट ट्रेड। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं, जो कि हमने ट्रेड को देखा, इनको हम डीपली बेटा बाद में ही पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स को, क्योंकि हमारे पास पूरे चैप्टर, हमने ये केवल ब्रीफली में समझना है कि ये होते क्या है। अब एक्सिलरी जो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि वो सारी जो भी प्रोसीजर्स जो ट्रेड में काम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, किसी भी काम को करने के लिए आज के टाइम में क्या है कि पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो पैसा कहाँ से, क्योंकि किसी पर्सन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरा कर ले। जो कोई बिजनेसमैन या कोई भी, तो उसको किस पे जरूरत यूज करना पड़ता है, उस फाइनेंस के लिए बैंकिंग सिस्टम के लिए जाना पड़ता है, या फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम पर भी जा सकता है, जो कि हम समझेंगे इसको कि फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है। ठीक है बेटा, कि बैंकों से लोन लिया या बाहर से किसी से लोन लिया, तो वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ही आएगा। तो ये भी आप देखते हो आज के टाइम में बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी जॉब्स है वहां पर, और एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम पैसा लगाते हैं तो हमें रिस्क की ध्यान आता है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं। इंश्योरेंस क्या है कि आपको टू टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जो कि इसका भी अब पूरा चैप्टर होता है। कहने का मतलब है कि हमने इस पर ज्यादा डिटेल में देखना है, क्योंकि हम बिजनेस लाइन में है, तो बिजनेस में देखेंगे कि इंश्योरेंस कैसे एक बिजनेस की हेल्प कर सकता है, क्योंकि आजकल हर चीज का इंश्योरेंस होने लग गया है बेटा।
फिर बात करते हैं कि जब भी हम पैसे से हमने सामान खरीदा, उसका इंश्योरेंस करवाया और उस सामान को हम कहाँ रखेंगे, वेयर हाउसेज में रखेंगे। पहले बेटा क्या होता था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट थे वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा तरीके से क्या होते थे, तो उसमें वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए क्या बनाया गया, वेयर हाउसिंग। आज वेयर हाउस इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। आप देखते हो, आप कभी भी दिल्ली की तरफ जाते हो ट्रेन से तो आप देखते हो बड़े बड़े ग्रीन कलर के गोडाउन दिखाई देते हैं, उन्हीं को वेयर हाउस कहते हैं बेटा। जो भी मेट्रो सिटीज होती है उनके आसपास बहुत सारे गोडाउन होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के सामान होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ तक भी ट्रेन भी वेयर हाउसिंग की बना दी गई है, जिसमें आप देखते हो सामान जब जाता है, कुछ जो एग्रीकल्चर या फ्रूट्स या फिर मिल्क होते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज भी बनाई गई, जिसमें होल्ड कोल्ड स्टोरेज, हॉट स्टोरेज और आपके नॉर्मल टेम्परेचर के स्टोरेज भी बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। इसको कौन नहीं जानता, जब भी आप टीवी खोलते हो तो ऐड ही ऐड मिलती है, हर प्रोग्राम के बीच में ऐड दी जाती है। आजकल न्यूज़पेपर्स में ऐड आ गई है, होल्डिंग्स में आप बाहर निकलते हो तो ऐड है। तो यानी कहने का मतलब हर कोई चाहता है कि भाई मेरे बिजनेस को सब लोग जाने, तो वो उसके लिए क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और इसमें भी अलग अलग ब्रांचेज हैं जो कि आपका चैप्टर आएगा। जो मार्केटिंग का फंडा है, तो मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सिलेबस है। इसके लिए मार्केटिंग मैनेजर भी रखते हैं, एमबीए भी जो की जाती है। तो एमबीए का जो प्रोफेशनल कोर्स मैंने बताया था उसमें एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जो कि भारत इंडियन इकोनॉमी की क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है। कि ट्रांसपोर्ट हमारी तीनों तरीके से होती है, जो कि हमारे पास यानी कि सड़क से, रेल से और एयर से। तो तीनों वे में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी सामान एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाता है। कम्युनिकेशन यानी कि जो आज के टाइम में कम्युनिकेट हुआ है, इंटरनेट, और जो हम बात करते हैं एक दूसरे से बताते हैं कि भाई इतना सामान चाहिए, तो ये है बेटा आपके पास एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो यानी कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आप सबको समझ आया, बैंकिंग फाइनेंस समझ में आया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इनमें यूटिलिटी और हिंड्रेंस क्या रिमूव होता है, यानी कि हिंड्रेंस का मतलब प्रॉब्लम्स क्या सोल्व होती है, यूटिलिटी क्या क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी ली जाती है कि एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाना है, तो उसका जो प्लेस है कि भाई हम कैसे लेके जाएं, वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। कौन करता है, वो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन करता है। देखिए पहले क्या होता था कि एक जगह से, मान लीजिए मुंबई से अपने हरियाणा में सामान लेके आना था, तो हरियाणा में सामान लेके आने में कई कई दिन लग जाते थे। कोई कोई मैसेज भेजना हो तो कोई पर्सन जाता था और वो लेके आता था। जैसे कि अगर कोई आर्मी में कोई सोल्जर शहीद हो जाता था तो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत टाइम में आती थी, जब उनकी बॉडी आती थी, या फिर कोई और रीजन होता था। या और भी हम बात करते हैं कि हमने कोई शादी फंक्शंस का कोई करना हो, तो वो भी मैसेजेस बहुत टाइम बाद जाता था। और आज के टाइम में तो बिजनेस में, जो पहले बिजनेस के लिए भी हमने पर्सन को भेजना पड़ता था और वो टाइम लगता था, जो कि कम्युनिकेशन ने उस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। हम जैसे ही माइंड में आया कि उससे बात करनी है, मोबाइल उठाया और उससे बात कर ली गई। ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो चुका है आज के टाइम में कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई भी सामान विद इन वीक या विद इन डेज भी आप सेंड कर सकते हो। क्योंकि कुछ छोटे टाइप के जो बिजनेसेस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डाक एंड पार्सल वाले, तो वो कोई मैसेजेस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई छोटा प्रोडक्ट सेंड करना है तो वो विद इन 1-2 डेज में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया सेंड हो जाता है। लेकिन कोई बड़ा है वो भी विद इन 1 वीक में कंसाइनमेंट आ जाता है। तो ये नहीं कि क्या है कि यूटिलिटी का प्लेस की जो ये क्रिएटेड होती थी और वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग की, फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो रिमूव कर दी गई है। इंश्योरेंस रिस्क यूटिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन रिस्क को खत्म कर देता है इंश्योरेंस करवाने से, कि भाई अब हम निश्चित होकर अपना काम कर सकते हैं।
वेयर हाउसिंग में टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती थी, जो टाइम को हमने अब खत्म कर दिया है कि पहले प्रोडक्ट खराब हो जाते थे, अब हमको बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मिल्क पहले 2-3-4 घंटे में खराब हो जाता था, अब उसको कोल्ड स्टोरेज की मदद से हम 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज की यूटिलिटी क्रिएट करता है, जो नॉलेज प्रोवाइड करता है किसको, कस्टमर को, कि भाई हमें किस प्रॉब्लम में क्या वस्तु यूज करनी है और उसकी क्या क्वालिटी है और क्या कितने रुपए में हमें वो मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव और बिजनेस आता है, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। आपने बस केवल यही देखना है कि बिजनेसेस क्या है, बिजनेसेस में कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में दो पार्ट है, ट्रेड और आपके पास एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड। तो ये आपने आज देखना है, यही आपने नोट्स बनाने हैं और ये होमवर्क आपने आज शाम तक ही मेरे को चेक भी करवाना है। ठीक है बेटा, कुछ स्टूडेंट चेक नहीं करवा रहे हैं तो वो चेक करवाइए, नहीं तो मैं आज उनको सभी को कॉल करने वाला हूँ। तो आज शाम तक मेरे को ये होमवर्क कंप्लीट चाहिए, पहले का भी अभी भी। और जिस स्टूडेंट्स ने नहीं करवाया है तो उनके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद ही मेरे को बताइए बेटा। ठीक है, thank you for watching this video.